चलिए आज हम देखेंगे प्रमुख केंद्रीय अनुसंधान केंद्र। देखिए स्टैटिक जीके का जो ये टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इस वीडियो को पूरा देखते देखते यहीं पर 100% आपको जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं याद हो जाएंगे और आप दोबारा नहीं भूलेंगे, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपको धैर्य के साथ यानी पेशेंस से पूरा वीडियो देखना है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर खास बात, यहाँ सारे पॉइंट्स लगभग कवर किए गए हैं जितने भी अब तक एग्जाम में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है। लास्ट में क्वेश्चन आंसर भी इसी सेशन में है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दोबारा कहीं और आपको वीडियो देखना पड़े। इस टॉपिक पर सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि 2-4 अभी पढ़ लिए फिर कहीं और आ गया पेपर में फिर 2-4 और पढ़ लिए, ऐसा नहीं, सारे के सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है। अनुसंधान का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च सेंटर। रिसर्च कैसे की जाती है, जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि जो धान होते हैं उन पर रिसर्च की जा रही है, तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक ऐसा धान बनाने की कोशिश करेंगे जो और अधिक पोषक तत्वों से भरपूर हो, जिसमें कीड़ा वगैरह ना लगे यानी कोई रोग ना लगे, जिससे क्या हो उत्पादन बढ़ेगा। तो ऐसे ही रिसर्च की जाती है इन केंद्रों पर। तो ये तो धान की हुई, आम की भी रिसर्च की जाती है और भी बहुत सारे जो है रिसर्च सेंटर होते हैं अलग अलग चीज़ों के। हम उन सभी को यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा कहाँ पर है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर वीडियो में जिस तरीके से मैंने चीज़ें कराई हैं उसमें क्या है, मान लीजिए एक जगह पर अलग अलग कई, एक ही शहर में कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं, तो उन सबको एक ही जगह पर कवर कराया गया है। इससे क्या होगा कि आपका कम टाइम में ज़्यादा जो है पॉइंट्स कवर हो जाएंगे और लंबे टाइम तक याद भी रहेंगे, ठीक है। तो एक कहानियों के जरिए हम इनको याद करते हैं। तो चलो पहली कहानी सुनते हैं। अब ये लखनऊ में जितने हैं वो यहीं पर कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो हर एक शब्द से एक सेंटर बन जाएगा हमारा। तो लखनऊ में आपको पता ही है कि लखनवी नवाब, जो अवध के नवाब होते थे वो लखनऊ में रहते थे। लखनवी नवाब की कहानी सुनते हैं। अब मान लीजिए लखनवी नवाब साहब हैं, वो घूम रहे थे एक बार, तो गन्ने के खेत में गए। गन्ने के खेत में जैसे ही गए, देखिए कहानी को ध्यान से सुनिए, है ना, और उसे अपने दिमाग में सोचने की कोशिश करिए कि अच्छा ऐसा हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा। तो उससे आपको बहुत लंबे टाइम तक याद रहने वाले हैं ये, ठीक है। तो गन्ने के खेत में गए। गन्ने के खेत में जाकर उन्होंने एक आम का पेड़ देखा, तो वो उसके जो है नीचे चले गए क्योंकि भाई धूप हो रही होगी बहुत उस समय। तो जब आम के पेड़ के पास गए तो उन्हें वहाँ पर सुगंध यानी खुशबू सी आती है। तो वो देखते हैं कि कोई वनस्पति है, तो वो उसको सूंघते हैं और जो सूंघने के बाद बोलते हैं कि ये औषधि है। देखा, मैंने पता लगा लिया ये औषधि है। और इतने में ही जो नवाब साहब हैं वे हो जाते हैं बेहोश, ठीक है, क्योंकि वो नवाब साहब हैं, कोई जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं है कि औषधि है या नहीं। उन्होंने सूंघा एक वनस्पति को और हो गए बेहोश। तो बाद में पता चला कि वो औषधि नहीं, वो क्या था, विष था। विष मतलब जहर था, ठीक है। तो नवाब साहब गए गन्ने के खेत में। गन्ने के खेत में आम के पेड़ के पास रुके। उन्होंने वहाँ पर सूंघा कि भाई खुशबू सी आ रही थी। उन्होंने देखा कोई वनस्पति है जिससे खुशबू आ रही है। उन्होंने उस वनस्पति को सूंघा और बोला कि ये औषधि है और बेहोश हो गए। तो पता चला कि वो औषधि नहीं, वो विष यानी जहर था। तो जितने भी यहाँ पर आप हरे कलर से लिखे हुए देख रहे हैं ये सब क्या हैं, उतने ही यहाँ पर जो है रिसर्च सेंटरों के नाम हैं। अब कैसे करेंगे याद। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। सेकंड है आम से बना हुआ केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित वनस्पति या एरोमा अनुसंधान केंद्र। अब देखिए यहाँ पर 3 हैं, ये इकट्ठे कर दिए हैं। केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र आएगा तब भी लखनऊ। केंद्रीय सुगंधित वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ। कई बार ओनली वनस्पति कह देगा, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ठीक है। और एक जगह पूछा हुआ था केंद्रीय एरोमा अनुसंधान केंद्र, क्योंकि सुगंधित जो वनस्पतियां होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एरोमा। तो केंद्रीय एरोमा अनुसंधान केंद्र ये भी लखनऊ, क्योंकि ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया कि एरोमा अनुसंधान केंद्र भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो हो गए। तो नवाब साहब, गन्ना, आम, सुगंधित वनस्पति या खाली वनस्पति और केंद्रीय औषधि, क्या बचा, विष। तो ये भी कहाँ पर है, लखनऊ में। केंद्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र लखनऊ। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक चीज़, केंद्रीय गन्ना प्रजनन आ जाए, खाली गन्ना आएगा तो लखनऊ,
अगर गन्ना प्रजनन आ जाए तो वो कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ध्यान रखिए, कुछ लोग गलत पढ़ा देते हैं। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोयम्बटूर तमिलनाडु में। याद करने का तरीका कि गन्ने का अगर प्रजनन देखना है तो कहाँ पर जाओ? टूर पर जाओ। टूर पर बच्चे जाते हैं जैसे पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने के लिए, तो उसको टूर कहते हैं। तो टूर पर जाओ भाई, है ना। प्रजनन देखना है तो कोयम्बटूर तमिलनाडु गन्ना प्रजनन। खाली गन्ना आ जाए तो लखनऊ उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें दिक्कत होगी। तो नवाब साहब गन्ने के खेत में आम के पेड़ के पास गए, सुगंध आई, वनस्पति को सूंघा, बताया औषधि है पर वो विष था। तो नवाब साहब कौन से थे? लखनऊ के थे। ठीक है, तो इस कहानी से पूरे ये याद रहेंगे आपको। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 6-7 याद कर लिए, क्योंकि इसी में जो औषधि वाला है इसमें 3 है। ठीक है, आगे अब आ जाते हैं देहरादून। तो देहरादून आपको पता ही है भाई, घूमने फिरने के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है देहरादून। तो देहरादून में मान लीजिए एक कहानी है, ये कोई जो है जैसे वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं। तो गार्ड ने अधिकारी से कहा कि दूर वन में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है कि साहब जी पैसे दो तभी तो जाऊँगा। मान लो उसने साहब ने कहा कि वन में घूम कर आओ, मिट्टी और पानी वगैरह देख कर के आओ। तो अधिकारी ने क्या, वो उसने गार्ड ने क्या कहा कि सर दूर से हमने क्या बनाया? देहरादून। दूर वन में, वन ये जो रेड कलर के ये अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। पेट्रोल की ज़रूरत क्यों पड़ेगी भैया? बाइक से जाएगा या कार से जाएगा तभी तो घूमेगा पूरे वन में। ठीक है, तो उसने कहा वन में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। दूर यानी देहरादून। तो बन गए यहाँ पर केंद्रीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून में। मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में। पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, केंद्रीय पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? देहरादून में है। और एक और देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बहुत बार पूछा जाता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जो मैप यानी मानचित्र आते हैं, जैसे भारत का मानचित्र, विश्व का मानचित्र, तो उन सारे मानचित्रों पर ध्यान से देखिए लिखा हुआ होता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ठीक है, या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। तो उसका सेंटर भी कहाँ पर है? देहरादून में। तो देहरादून याद हो गया होगा कि गार्ड ने अधिकारी को बोला कि साहब जी दूर वन में मिट्टी एवं जल के संरक्षण देखने जाऊंगा तो उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी भैया, घूमूंगा फिरूंगा, पैसा दे दो। ठीक है, तो याद हो गया होगा आपको। आगे चलते हैं, अब एक बार देख लो। केंद्रीय वन, मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान केंद्र, पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र, ये सब कहाँ पर हैं? देहरादून, दूर। ठीक है, चलो। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून। अब आगे आ जाइए। अब ये कहानी है कि एक बच्चा जो है बाहर खेल रहा था। आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, जैसे गेहूं सूख रहे हैं बाहर या फिर सरसों या कुछ भी चीज़ें बाहर सूख रही होती हैं तो बच्चे उसमें बैठ के खेलना शुरू कर देते हैं। अब ये जो बच्चा खेल रहा है उसके कान में दाल और चीनी गिर गई। मान लीजिए उसकी मम्मी ने बाहर दालें सुखा रखी थी और चीनी सुखा रखी थी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसके कान में गिर गई, क्योंकि चीनी में हो रखी थी चींटियाँ, है ना। तो कान में दाल चीनी गिर गई। अब जो है दाल चीनी जब कान में गिर गई तो कान हो गया खराब। तो अब उसे कृत्रिम यानी कृत्रिम अंग मतलब जो है नकली कान लगवाना पड़ेगा। उसे नकली कान लगवाना पड़ेगा। बच्चे के कान में दाल चीनी गिर गई, अब कृत्रिम कान लगवाना पड़ेगा। कृत्रिम कान, यहाँ पर अंग मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि कृत्रिम कान लगवाना पड़ेगा। तो कान से होगा कानपुर, दाल और चीनी से दाल अनुसंधान, चीनी अनुसंधान और कृत्रिम अंग अनुसंधान केंद्र, सब कहाँ पर हैं? कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान, दालों को ही दलहन कहते हैं, ठीक है, अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में, क्योंकि दाल कहाँ गिरी है? कान में। केंद्रीय चीनी अनुसंधान केंद्र, चीनी कहाँ गिरी? कान में। और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र कहाँ पर है? कानपुर में, क्योंकि कृत्रिम क्या बनवाना पड़ेगा? नकली कान बनवाना पड़ेगा, क्योंकि कान में क्या गिर गई? दाल और चीनी। ठीक है, तो बच्चे के कान में दाल चीनी गिर गई, अब कृत्रिम कान लगवाना पड़ेगा। तो दलहन, चीनी और कृत्रिम अंग सब कहाँ पर हैं? कानपुर उत्तर प्रदेश। अब इसको